नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ झुकाव बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कभी नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव को बढ़ावा देना तो कई कार्यक्रमों में उन्हें आगे बढ़ाने की बात करना, ये कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बिहार में ताजपोशी चाहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने 9 नवंबर को अपना 33वां जन्मदिन मनाया, जिसे बेहद धूमधाम से मनाया गया। और तेजस्वी यादव के बर्थडे पर नीतीश कुमार का एक बेहद ही खास और अलग अंदाज भी नजर आया, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को कार्यक्रम के बीच मंच पर ही गले लगा लिया और गले लगाते हुए तमाम लोगों से कहा, अरे ताली बजाइए, तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। ऐसे में तेजस्वी यादव के प्रति नीतीश कुमार का ये जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को आगे करना चाहते हैं, फ्रंट फेस बनाना चाहते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर सकते हैं। ऐसे में इसके पहले की अगर बातों को याद किया जाए तो आरजेडी ने कई दफा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने की बातें कही है। आरजेडी ने यहां तक कहा कि साल 2023 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। जगदानंद सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद भी बिहार की राजनीति में खलबली मच गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जदयू ये कहते हुए हमेशा नजर आई कि ऐसी कोई बात नहीं है, साल 2025 तक नीतीश कुमार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन खुद नीतीश कुमार का ये जो अलग अलग अंदाज इन दिनों देखने को मिल रहा है, उनकी बातों से ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी वो खुद ही चाहते हैं। दरअसल बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ गए हैं, तभी से राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्द तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। आज ये चर्चा फिर तेज हो गई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। नीतीश ने मंच से चिल्लाकर कहा कि खड़े होकर तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दीजिए। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी को गले लगाकर बधाई दी। इसके पहले भी एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। इसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि अब इसको बढ़ावा देना है। इससे पहले आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तो तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख भी बता दी थी। वहीं सुशील मोदी ने तो तेजस्वी की ताजपोशी का फॉर्मूला भी बताया है। सोशल मीडिया पर लोग तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने लगे हैं। तेजस्वी के जन्मदिन पर आज ट्विटर पर किसी ने मुख्यमंत्री को किसी भी भावी मुख्यमंत्री कहकर बर्थडे विश किया है। ऐसे में हम कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहेंगे जो तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर किए गए हैं, जिसमें अनिल कुमार साधु का ट्वीट आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ भावी मुख्यमंत्री भी बताया है। इसके बाद अनिल कुमार यादव ने भी तेजस्वी यादव को बधाई दी है और भावी मुख्यमंत्री बनाया है। दूसरे ट्वीट में आप अनिल कुमार यादव का ट्वीट देख सकते हैं। अब तीसरे ट्वीट की तरफ बढ़े तो शानमुगम रविचंद्रन का ट्वीट आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बधाई दी है, ऐसे करके उन्होंने लिखा है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताया है बिहार का। इन तमाम ट्वीट को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो चाहत है वो कई लोगों के दिलों में है। खासकर आरजेडी के भीतर ये जो सपना है वो पल रहा है कि कब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। गौरतलब है कि बिहार में तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। न सिर्फ आरजेडी नेता बल्कि बीजेपी नेता ने भी अब इसे मानने लगे हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज कल में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। सुशील मोदी ने तो तेजस्वी की ताजपोशी का फॉर्मूला भी बताया है। उन्होंने लालू यादव से कहा है कि नीतीश जी का इंतजार मत कीजिए, गठबंधन तोड़िए, 5 विधायकों को मिला लीजिए, स्पीकर आपका है, नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका बेटा सीएम बन जाएगा। हालांकि इन सब प्रयासों पर खुद तेजस्वी ने अब विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की। दरअसल शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी के सीएम बनने की बात भी कही थी। इसके बाद कई दफा आरजेडी की तरफ से ऐसा कहा गया है, कुछ जगदानंद सिंह की तरफ से भी ऐसा कहा गया था।
वहीं आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात बताएं तो गत 27 सितंबर को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री कहकर गलती से संबोधित किया था। भले सीएम की जुबान फिसल गई थी, लेकिन जिसके बाद से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा को और जोर मिल गया था। वहीं 31 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को साफ कर दिया था कि अब डिप्टी सीएम को ही आगे बढ़ाना है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे, तभी उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। जहां एक तरफ आरजेडी के तमाम नेता तेजस्वी यादव को साल 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो वहीं आरजेडी के कुछ अन्य नेता भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आजकल में तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने का फॉर्मूला तक लालू यादव को बता दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है, जबकि जदयू ने चुप्पी साध रखी है। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें कुछ भी बनने की कोई लालसा नहीं है, ना ही वो गठबंधन तोड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के दिए हुए बयानों और उनकी द्वारा कही गई बातों से साफ साफ ये झलक रहा है कि वो खुद ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में फ्रंट फेस बने, आगे आए, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उनका वक्त खत्म हो गया है, ये उनका आखिरी चुनाव था और अब युवाओं को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। और उनका जो प्यार है तेजस्वी यादव को लेकर, वो तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर खासा नजर आया, जिसके बाद कयासों का बाजार बिहार की राजनीति में गर्म हो चुका है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।